हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदू और सिख के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ कि हिंदू और सिख आपस में आइसोलेटेड फील करते हैं पॉलिटिकली। तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में हिंदूज़ और सिख जो हैं वो एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। आप देखेंगे तो ये दोनों साथ में ही मिलके मुगलों के साथ लड़े हैं, साथ में ही मिलके फॉरेनर्स के साथ लड़े हैं, साथ में ही मिलके ब्रिटिशर्स के साथ लड़े हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आता कि अभी जो ये डिस्कस भी करते हैं वो एकदम इनवैलिड पॉइंट पे, मतलब इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट होती है कि मतलब हमने सेक्रीफाइसेस किए, तुमने कुछ नहीं किया, और तुमने सेक्रीफाइस किया, हमने कुछ नहीं किया। तो बेसिकली ये जो बुक है वो उसी पे ही है। अभी मैं इसमें अभी डिस्कस भी करने वाला हूँ। इस पे एक बुक के बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि पहले मैं आपको एक बुक के बारे में बता दूं कि जो कि आप ये परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। तो ये बुक का नाम है हिंदूज कंट्रीब्यूशन टू सिखिज्म, लेट्स फाइट फॉर सैफरन प्राइड टुगेदर। तो इस बुक में हिंदूज का कंट्रीब्यूशन बता रखा है कि सिखिज्म में कैसे हो किया है। तो हिंदूज के कितने सारे वॉरियर्स थे जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के अंदर अंडर फाइट किया है। तो आपको कई सारे फैक्ट्स पता चलेंगे। और दूसरी चीज़ इसमें ये भी मेंशन हो रखा है कि जब महाराजा रणजीत सिंह उन्होंने सिख एम्पायर एक्सपैंड किया था तो उसमें कई सारे हिंदूज़ वॉरियर का कंट्रीब्यूशन भी था। तो ये जो फाइट रहती है कि हिंदूज़ और सिख में कि मतलब आपस में कि नहीं, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको भी इसके बारे में सब डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। अभी आप ये वीडियो में सारे मैं आपको शॉर्ट में सारा डिस्कस कर दूंगा, और इस बुक में क्या है और ये आपको बुक क्यों परचेज करनी चाहिए। और ये बुक बहुत चीप है। आप देख सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में है, और 99 रुपीज़ में आपको फुल डिटेल मिल जाएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि कई सारे हिंदूज़ और सिख कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो आपको इसमें किनका क्या कंट्रीब्यूशन है आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि बाद में आप एक दूसरे की रेस्पेक्ट करने लग जाएंगे। क्योंकि कई लोग हैं वो अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो उनको कुछ पता ही नहीं है। वो बहुत दो चार चीज़ें को पता है, उसी को ही रिपीट करते जाते हैं। लेकिन ये बुक आपको पूरी क्लैरिटी दे देगा, क्लियरिटी ऑफ थॉट दे देगा, और सिर्फ 99 रुपीज़ का है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। तो बुक का नाम है हिंदूज कंट्रीब्यूशन टू सिखिज्म, लेट्स फाइट फॉर सैफरन प्राइड टुगेदर। तो अभी मैं ये बुक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि बुक में है क्या, और ये बुक आपको डेफिनेटली दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो कम कर देगा। देखिए, जो पहला है वो है इंट्रोडक्शन, सेकंड है हिंदूज कंट्रीब्यूशन अंडर गुरु गोविंद सिंह एरा, थर्ड चैप्टर जो है वो है हिंदूज कंट्रीब्यूशन अंडर महाराजा रणजीत सिंह एरा, फोर्थ है हिंदू सैंड्स कंट्रीब्यूशन टू गुरु ग्रंथ साहिब। तो जो पहले में मैं नॉर्मल ये बुक में इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या बता रखा है कि जैसे कि दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों के फेस्टिवल में सिमिलैरिटी क्या है। जैसे होली, होला मोहल्ला, दिवाली दोनों सेलिब्रेट करते हैं, वैसाखी दोनों सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद फिर नॉर्मली आपको गुरु ग्रंथ से भी थोड़े बहुत टॉपिक्स मिलके, मतलब दोनों में सिमिलैरिटी मैंने इस बुक में आपको दिखेगी। तो सेकंड चैप्टर जो है वो हिंदूज कंट्रीब्यूशन अंडर गुरु गोविंद सिंह एरा। तो ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर है ना, वो जब आप पढ़ेंगे ना आप भी शॉक होंगे कि मतलब हिंदूज की मैसिव कंट्रीब्यूशन है सिखिज्म के लिए। मतलब इनके अंडर बहुत, इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत सेक्रीफाइसेस किया है सिख एम्पायर के लिए और सिखिज्म के लिए। तो सेकंड जो है, तो आप देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में, तो इसमें इंट्रोडक्शन उनका पूरी डिटेल में है। तो ये बहुत शॉर्ट में, आप इस पे मत जाइए क्योंकि ये बहुत कटिंग कर रखी है। अभी आप देख सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के जो दो बेटे हैं, फोटो में आप देख सकते हैं, स्केच है जिसमें दो बेटे जो उनके छोटे छोटे थे, जो 9 साल के थे, 7 साल के थे, उनको 5 साल के थे, उनको जिंदा चिन्ह दिया गया था उसमें पत्थर से, तो अब ईट से। तो क्योंकि उन्होंने इस्लाम नहीं कबूला था। तो ये सारे जो टॉपिक्स है, तो इसका जो रिवेंज लेने के लिए बाद में, मतलब रिवेंज तो कह नहीं सकते क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी इतने महान थे कि उन्होंने कभी रिवेंज का सोचा ही नहीं है। वो बस सबको आज़ाद करवाना चाहते थे जो अत्याचार करते थे मुग़ल। तो वो कभी भी किसी इस्लाम या हिंदुइज़्म के अगेंस्ट, किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे। आप उनका जाफ़रनामा के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो आप इस बुक को डेफिनेटली परचेज करते सकते हैं, आपको बहुत डिटेलिंग मिलेगी इसमें। तो इनका जो सैक्रिफाइस हुआ था, और सैक्रिफाइस के बाद गुरु गोविंद सिंह जी का जो
असैसिनेशन हुआ था उसके बारे में भी आपको डिटेल मिलेगी। उसके बाद भी आपको हिंदूज़ के कंट्रीब्यूशन मिलेंगे गुरु तेग बहादुर के अंडर, जैसे कि आप देख सकते हैं खुशल सिंह दहिया, या आप इनके नाम भी नहीं जानते होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो इस बुक में ये बहुत कटिंग कर रखी है, तो आप ये मत समझिए कि इसमें जो लिख रखा है उतना ही है, बहुत कुछ है और ये बहुत कटिंग कर रखी है। तो बस सेंटेंस निकाल के, ताकि ये डेमो दे रखा है ताकि आप ये बुक को परचेज कर रखें। तो कुशल सिंह दहिया जो थे, जब गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दे दिया था ना, तो हिंदूज़ जो थे वो बहुत वरीड थे, हिंदूज़ और सिख भी, कि मतलब उनके जो होली हेड है उसके साथ ये मुग़ल खेले ना, क्योंकि मुग़ल तब बहुत बेरहम थे। तो ये इंडिया के लिए भी बहुत बेइज़्ज़ती वाली बात होगी, क्योंकि वो हिंद दी चादर कहा जाता था उन्हें, और हिंद की भी बेइज़्ज़ती होगी। तो इसीलिए कुशाल सिंह दहिया जो थे वो थे हिंदू जाट फैमिली से। तो एक और चीज़, हिंदू जाट फैमिली से इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी गर्दन काट के दे दिया, ताकि, और बाद में हिंदूज़ ने उसको एक्सचेंज करवा लिया गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर के शीश के साथ। तो जब एक्सचेंज करवा लिया तो मुग़लों को पता ही नहीं चला, कि वो सोच रहे हैं कि जो वो बेइज़्ज़ती कर रहे हैं वो गुरु तेग बहादुर जी के हेड के साथ बेइज़्ज़ती कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कुशल सिंह दहिया जी का था। तो उनका सुप्रीम सैक्रिफाइस था ये ये चीज़। तो ऐसे कई सारी चीज़, आप दीवान टोडरमल के बारे में जानते होंगे, उसके बारे में भी। तो अगर आप हिंदू हो, आप बेसिकली राजस्थान के हो, या कोई भी कास्ट के हो, जाट हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, आप कोई भी लोकेशन से हो, जैसे आप डोगरा हो हिमाचल के, आप उत्तराखंड के कुमाऊन हो, या फिर गढ़वाली हो, या फिर आप हरियाणा के हो, या फिर आप पंजाब के हो, या फिर आप राजस्थान के हो, तो आप यूपी के हो, तो आप ये जहाँ के भी आप लोकेशन के हो, जम्मू कश्मीर के हो, तो आप ये बेसिकली बुक रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके सारे कास्ट की कंट्रीब्यूशन है। आप ये मत सोचिए कि यार ये तो मतलब सिर्फ इसी कास्ट ने कंट्रीब्यूट कर रखा है, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं आपको इसमें भी प्रूफ करके दिखाऊंगा, आप खुद देखिएगा और आप ये बुक परचेज करिएगा, आपको सारे कास्ट के कंट्रीब्यूशन दिख जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट ने कंट्रीब्यूट किया है या पर्टिकुलर कम्युनिटी ने कंट्रीब्यूट किया है, ऐसा कभी नहीं होता है। इवन अगर आप ईगो में है कि भाई सिर्फ राजपूत ही लड़े थे या सिर्फ मराठा ही लड़े थे, तो ऐसे नहीं है। अगर आप पूरी डिटेलिंग में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा इंडिया जो आज एकदम अच्छे सिचुएशन में है, वो इन सब की ही कंट्रीब्यूशन से है। तो आप देख सकते हैं कि जो इस पिक में है, ये है दीवान टोडरमल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वर्टिकली और हॉरिजेंटली देखिए सोने का कॉइन सजा के रखा, सोने का बार सजाया था। और ये बनिया कास्ट से हिंदू के जन्म लिए थे इन्होंने। कोई इन्हें जैन भी क्लेम करते हैं। तो बेसिकली ये दोनों फॉलो करते थे, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म। तो इन्होंने बेसिकली आपको पता है, जैसे मैंने बताया था, ज़ोरावर सिंह जो 6 साल के थे और फ़तेह सिंह जो 9 साल के थे, उनको इन्होंने ज़िंदा दफना दिया था वज़ीर खान ने। तो आपको ऊपर के इमेजेस में दिखा रखे जो सिख थे, क्योंकि उन्होंने इस्लाम नहीं कबूला था। तो इसमें क्या हुआ, तो यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दे रहे थे जो वज़ीर खान है और जो मुग़ल हैं। तो उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्होंने कहा कि उतने ही साइज़ का सोने के सिक्के अगर आप देंगे तो तभी जाके उनका अंतिम संस्कार हो पाएगा। तो दीवान टोडरमल जी ने उतना ही सोने का सिक्के नीचे बिछाए थे। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कितने सारे सोने के सिक्के वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बिछाए थे, और फिर मतलब उसी के साइज़ के जितने एरिया कवर कर रहा था इनको जिंदा चिनवाने में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उन्होंने उतने दे के, और वो पूरी तरह से बैंकरप्ट होके अपने छोटे घर में रहने लग गए थे। लेकिन उसके बाद भी मुग़लों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद उनके पूरी परिवार को, आप अभी जैसे ऑयल प्रेसिंग नहीं होता जिसको घुमाते हैं और उनके अंदर से पूरा पीस के निकाल दिया। तब सोचिए, जैसे आपको पता है गन्ने का जूस जो बनता है, जो घुमाते हैं, उसके अंदर से कोई बड़ा गन्ने का मशीन है, जूस का मशीन है, और उसी में कोई इंसान को डाल रहे हैं, तो आप सोचिए कितना दर्दनाक मौत होगी। तो इनको उस तरीके से मारा था दीवान टोडरमल जी को। तो ये भी एक हिंदूज़ और जैन की कम्युनिटीज़ के थे, तो आप इनको दोनों कंबाइन मान सकते हैं। तो बज्जर सिंह राठौर के बारे में भी आप जानेंगे। बज्जर सिंह राठौर बेसिकली एक राजपूत फैमिली के थे, राजस्थान के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सारे कास्ट के
कंट्रीब्यूशन मिलेगी। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट ने ही कंट्रीब्यूट किया है, पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ही कंट्रीब्यूट किया है, ऐसा नहीं है। मुग़लों को सबने ही, सारे कम्युनिटी ने इक्वल कंट्रीब्यूट करके हराया है, भगाया है और कंप्लीट उनका डेमोलिश किया है। उसके बाद ब्रिटिशर्स के साथ भी सभी सेम ही लड़े थे। तो आप देख सकते हैं कि ये फैमिली चेन है। बज्जर सिंह राठौर, आपको पता है बज्जर सिंह राठौर कौन है? जो बज्जर सिंह राठौर है वो ट्रेनी थे गुरु गोविंद सिंह जी के, क्योंकि आपको पता है जैसे राजपूत जो थे वो वॉरफेयर में एकदम परफेक्टली ट्रेंड थे, तो इसीलिए उन्होंने माइग्रेट हुए थे बज्जर सिंह राठौर राजस्थान से पंजाब, और उन्होंने बचपन से ही गुरु गोविंद सिंह जी को ट्रेनिंग दी थी सारे वॉरफेयर के बारे में। तो आप उनके बारे में भी जानेंगे। तो ऐसे कई सारे हैं, ये सिर्फ मैंने आपको एक दो एग्जांपल दे रखे हैं। ये दयाला दास जो थे, गुरु दयाला दास, ये हिंदुइज्म से सिखिज़्म में गए थे। इनको तो जिंदा आप देख सकते हैं पका दिया था पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने इस्लाम नहीं कबूला था। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। और फिर बाद में यहाँ पे माधव दास के बारे में है, जैसा कि आपको पता है बंदा सिंह बहादुर, ये तो फेमस ही थे, ये हिंदू थे, बाद में ये कन्वर्ट हो गए सिखिज़्म में जब गुरु गोविंद सिंह जी को मिले थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको बहुत प्राउड फील होगा जब आप ये बुक खरीदेंगे ना। मैं आपको दोनों को बोल रहा हूँ, हिंदूज़ और सिख। और आप कई सारे सिख बोलेंगे कि ये प्रोपेगेंडा मूवीज़ है, क्योंकि प्रोपेगेंडा बुक है, क्योंकि इसमें हिंदूज़ की बड़ाई है वगैरह वगैरह। ऐसी बात नहीं है। आप एक बार परचेज करिए, आपको पता लगेगा कि इसमें दोनों की बड़ाइयाँ हो रखी है, हिंदू और सिख दोनों की बड़ाइयाँ हैं, कोई कम नहीं है। और इसमें सब सच लिख रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं बंदा सिंह जी ने कन्वर्ट हो गए थे सिखिज़्म में, हिंदुइज्म से। तो इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है कि मैंने कुछ, इसमें कोई बुक में कोई प्रोपेगेंडा है। इसमें सिंपल जो जो हुआ है, जो एक्चुअल है वो फैक्ट है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। और आप गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि उन्होंने कैसे खालसा पंथ में उन्होंने 5 केस जो निकालते, कृपान और भी कई जो 5 उनके जो केस थे, और कई चीज़ें आप उनके खालसा पंथ के बारे में आप इस बुक में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप 3rd चैप्टर में जैसे गुरु महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे कि उनके एम्पायर में किन किन हिंदूज़ ने कंट्रीब्यूट किया था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो थे, ये राजा थे, ये बहुत ही तगड़े थे। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 12th सेंचुरी में जब ललितादित्य आखिरी जो हिंदू राजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, उसके बाद सारे मुस्लिम रूलर इन्वेड करके वहाँ पे इस्लामिक लॉ कर दिया था। तो उसी का ही जो चीज़ जो है वो टर्निंग पॉइंट इन्होंने ही किया था। तो इनका नाम मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो आप बुक में ही पता करिए। बहुत ही पावरफुल वॉरियर थे। इन्होंने सिख एम्पायर को लद्दाख से लेकर, तिब्बत से लेकर आप बल्तिस्तान, कश्मीर के कई पोर्शन, तो इन्होंने ही जीता था। अभी जो COK भी है, जो चाइना ऑक्युपाइड का जो इलाका है, वो भी सब इन्होंने ही कॉन्कर किया था, इसलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है। तो ये बहुत ही पावरफुल रूलर थे। तो ये बेसिकली हिमाचली थे, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि कंट्रीब्यूशन आपको हर जगह से मिलेगी। राजस्थानी से मिलेगी, हिमाचली से मिलेगी, आपको उत्तराखंड के मिलेगी, इवन नेपाल के भी मिलेंगे। अभी जो ये नीचे जो ये जो आप देख सकते हैं फ़ोटो जिनके है, इनका नाम नहीं लिख रखा है, ये भी आप बुक खरीद के ही जान लीजिए। ये नेपाली थे और इन्होंने काबुल में हरि सिंह नलवा के साथ लड़े थे। मतलब उनके साथ नहीं लड़े थे, उनके साथ मिलके अफ़गान के साथ लड़े थे, और वहाँ पे इन्होंने अपना लाइफ सैक्रिफाइस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी बहुत ही पावरफुल कमांडर थे ये। आप देख सकते हैं इनके बारे में। और ये बेसिकली नेपाली थे और गोरखा वॉरियर थे। तभी मैंने आपको बोला कि आप गोरखा है, चाहे आप नॉर्थ इंडिया में के, स्पेशली आप अगर नॉर्थ इंडिया के हैं और कई सारे इलाके, बहुत सारे इलाके के, आप देख सकते हैं कि सब आ रखे हैं। मतलब सबका कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ ये नहीं है कि पर्टिकुलर जगह से ही कंट्रीब्यूशन है। तो इन्होंने जो है काबुल पे कनकर किया था हरि सिंह नलवा के साथ, और वहाँ पे उनकी ये शहीद हो गए थे। अफ़गानियों ने इनको मार दिया था, शहीद कर दिया था। तो हरि सिंह नलवा ने के सबसे फेवरेट ये थे वॉरियर। तो आप देख सकते हैं, तो इनके बारे में भी है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आप वो बुक में पता करेंगे। उसके बाद गुरु जी के बारे में आप गुरु रविदास, गुरु नामदेव, फिर ये पंडित तारा सिंह। तो ऐसे कई सारे आपको हिंदूज़ और सिख्स जो मिलके आपको मिलेंगे, जो साथ में मिलके लड़े थे। तो
अब मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि जो हिंदूज़ और सिख आपस में आइसोलेटेड फील करते हैं पॉलिटिकली, वो आप पॉलिटिकली आइसोलेटेड फील मत करिए, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बहुत हाई रहा है दोनों की तरफ से। आप ये मत समझिए कि सिर्फ आप ही का ही कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि सिख कम्युनिटी कभी कभार वो आ जाते हैं, गुरूर में आ जाते हैं कि आपकी हमारी कम्युनिटी के कारण तुम जिंदा हो, ऐसा नहीं है। उसके बाद कभी हिंदू भी गुरूर में आ जाते हैं कि भाई हमारी कम्युनिटी ज़्यादा है तो तुमको अभी बचा के रखा है, हमने घर पे रखा है, ऐसी बात नहीं है, वो उनका ही लैंड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो है मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत हाई रहा है। तो ये जो बुक बेसिकली उसी पे ही है। अगर आप हिंदू हैं और सिख है, दोनों को आपको ये परचेज़ लेना करना चाहिए। तो मैंने आपको ये बस शॉर्ट में बताया है, इसमें बहुत कुछ है और ये 4 टॉपिक्स पे है। तो आप गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, अभी जो मैंने आपको यहाँ पे नीचे गुरु के बारे में बता रखा है, इसमें बहुत सारे गुरु हैं। ये जो गुरु रविदास है, गुरु नामदेव के बारे में जो मैंने बताया, जो गुरु रविदास है वो लो कास्ट में, अभी जो SC कास्ट में आते हैं, वो यूपी के थे, उत्तर प्रदेश के। उनके कई सारे जो आइडियाज़ हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी अभी इंक्लूडेड है। जो गुरु रविदास है, और गुरु नामदेव जो है, वो गुरु नामदेव वो महाराष्ट्र के थे। तो उनके भी कई सारे जो वो डिवोटी थे लॉर्ड विष्णु के, उनके कई सारे जो पंक्तियां हैं, कई सारे जो चीज़ें हैं उनके जो रिटर्न है, वो गुरु ग्रंथ साहिब में अभी भी एडेड है। तो ये कई सारे कंट्रीब्यूशन इसमें आपको दिखेगी ये बुक में। तो डेफिनेटली आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, और ये बुक बहुत चीप है। अगर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 99 रुपीज़ की है, सिर्फ 99 रुपीज़ की है। तो ये बुक ज़रूर खरीदिएगा, और डेफिनेटली आप अपने पूर्वजों पे गर्व करेंगे। अगर आप हिंदू हैं और सिख हैं, आप अपने पूर्वजों पे गर्व करेंगे और आपको चीज़ें पता लगेगी। कई सारे, इवन ये नहीं है, अभी बहुत बहुत सारे वॉरियर्स के बारे में है इस बुक में। तो आप, ये सिर्फ डेमो था एक छोटा सा। थैंक यू।